हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय ट्यूटोरियल में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जो कि संख्याओं के बारे में पूछा जाता है। कुछ संख्याएं दी जाती हैं और उन संख्याओं की सहायता से कोई अन्य संख्या आपको ज्ञात करना होता है। तो इस पर आधारित सवाल को आप बेहद आसानी से हल कर सकते हैं, विकल्प देख करके ही टिक मार सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो देखिए, पहला सवाल हम लिए हैं, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, तो वह संख्या होगी। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 11, 23, 32 और 43। तो कौन सही होगा, इसको देखिए ध्यान से। तो हम विकल्पों पर विचार करेंगे। अगर इसे नॉर्मल तरीके से हल करना शुरू करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाता है, जिससे आपको समस्या होगी। तो देखिए, पहले हम विकल्प पर चर्चा करते हैं। यहाँ 11 दिया गया है, तो दिया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। अंकों का योग 5 है, तो इसमें अंक अगर हम जोड़ते हैं तो 1 1 2 होगा, तो जो कि ये विकल्प सही नहीं हो पाएगा, एकदम से इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब विकल्प बी पर आते हैं, तो इसमें अंकों का योग 3 2 5, ये 5 हो रहा है। पहली शर्त संतुष्ट हो गई, और दूसरी शर्त क्या है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। तो अंक पलटने पर, तो अंक पलटेंगे तो 23 क्या हो जाएगा, 23 पलटेंगे तो 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। तो 32 अंक पलटने से मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। तो 32 देखिए 23 से कितना ज़्यादा है, 12 में 3 घटे 9। तो ये दूसरी शर्त भी संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए बी वाला एकदम सही हो जाएगा। तो अन्य विकल्पों पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे। तो एकदम सिंपल तरीके से देखिए कितनी आसानी से आ गए, 2 सेकंड में आप हल कर सकते हैं। अब इसके अगर हम लॉन्ग प्रोसेस पर चर्चा करें तो उसको भी देख लीजिए। लॉन्ग प्रोसेस क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस माना संख्या के दहाई का अंक x तथा इकाई y है, इसलिए संख्या बराबर 10x प्लस y होगी। क्योंकि दहाई में 10 का गुणा और इकाई जोड़ा जाता है, तब संख्या प्राप्त होती है। मान लो आपको दहाई का अंक 5 दिया जाए और इकाई 4 दिया जाए, तो हम इसको साथ साथ लिख देते हैं तो 54 हो जाता है। ये अंकगणित में तो लागू हो जाता है, लेकिन बीजगणित नहीं लागू होगा। अगर अंक दहाई x है, इकाई y है, तो हम अगर x y लिख दें तो x y क्या हो गया, x गुणे y हो गया है, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसमें दहाई में 10 का गुणा करके इकाई जोड़ते हैं, तब संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ आपको संख्या मिल गई 10x प्लस y। अब कहा है अंकों का योग 5 है, तो प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है, अंकों का योग 5 है, तो हम x प्लस y जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। तो अंक पलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, 10y प्लस x हो जाएगी। इकाई जो है दहाई हो जाएगा, दहाई जो है इकाई हो जाएगा, तो 10y प्लस हो गया x हो गया। तो अब देखिए, अंक पलट देने से जो मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। मूल संख्या क्या होती है, जो आपको संख्या दी गई है, जो संख्या आपको दी गई है वो मूल संख्या है, और पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो तो हम पलट करके प्राप्त कर रहे हैं, तो मूल संख्या वो नहीं रहती है। तो यहाँ ये संख्या 9 ज़्यादा हो गई है, तो प्रश्नानुसार फिर मतलब पहले में से दूसरा हम अगर घटा देंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y बराबर 9। मतलब बड़ी संख्या में भी छोटी घटाएंगे ना। इसमें कहा अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, तो ये 9 अधिक है, इसका मतलब हम इसमें से अगर हम पुरानी घटा देंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको हल कर लेंगे। 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर 9। तो 10y में से 1y घटा 9y, और 10x में से 1x घटा 9x बराबर 9। 9 का दोनों भाग देंगे तो y माइनस x बराबर 1 हो जाएगा। 9 को भाग, ये समीकरण 2 कर सकते हैं, या तो इसको सीधा लिख लो, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1।
समीकरण 2। अब 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ देखिए y कट जाएगा, x कट जाएगा, y जुड़ेगा, 2y बराबर 6, तो y बराबर 3। y बराबर 3 मतलब ये दहाई वाला इकाई वाला अंक है। तो y का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो यहाँ x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 3, तो x बराबर 5, 3 घटा 2। तो इकाई और दहाई आ गया, इसलिए संख्या हम इसमें मान रख देंगे। इसलिए संख्या बराबर 10x प्लस y है, तो 10 गुणे 2 प्लस 3, तो 10 दूनी 20 प्लस 3 बराबर 23। तो देख रहे हैं ना, ये इतना लंबा प्रोसेस आपको परेशान कर सकता है। मान लीजिए अगर आप विकल्प से नहीं कर पाते हैं तो लास्ट में तो ये विकल्प मतलब ये ऑप्शन अपना सकते हैं। तो ये मालूम रहना चाहिए, लॉन्ग मेथड मालूम रहेगा तभी तो शॉर्ट मेथड कर पाएंगे। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं इसी पर आधारित। इसी तरह हम दूसरी सवाल लिए हैं, 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग 45 है, दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का योग 55 है, तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो आपसे तीसरी संख्या के बारे में पूछा है। तो यहाँ देखिए 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग 45 है, दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का योग 55 है। तो दूसरी तथा तीसरी, तो आपके पास तीसरी संख्या ही तो है। तीसरी संख्या का संबंध कहाँ कहाँ है उसको पकड़ लीजिए। दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का योग 55 है, तो दूसरी और तीसरी इसमें 55 मतलब ये 55 में ये तीसरी संख्या जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब दूसरी संख्या हम यहाँ देख लेंगे। दूसरी संख्या 55 माइनस 20 तो बचा कितना? 35। अब 35, तो अब यहाँ क्या कहा है? तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है। तो तीसरी संख्या तो मान लो 20 है और पहली संख्या का तिगुना, पहली संख्या क्या होगी? यहाँ देखिए दूसरी संख्या 35 है, तो पहली संख्या 15 हो जाएगी। पहली संख्या 15, तो 15 नहीं 10 होगा, क्योंकि 45 में से 35 घटेगा 10, तो 10। अब तीसरी संख्या देखिए, तीसरी संख्या तथा पहली का तिगुने का योग 90 है। तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने, तीसरी संख्या आपके पास 20 है और पहली संख्या का तिगुना 30, 30 20 50। इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। अब हम दूसरे पर आते हैं, 25 पर। दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का योग 55 है, तो यहाँ देखिए इसको हम फिर घटाएंगे। 55 माइनस 25 तो घटा कितना? 5 0 5 2 घटा 3 30। ये दूसरी संख्या 30 है, इसका मतलब पहली संख्या 15 हो जाएगी। अब इसमें ले आएंगे 15, तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने। तो तीसरी संख्या अगर हम 25 मानते हैं, 15 3 45, तो 5 5 10 4 2 6 7, ये भी सही नहीं है। इसका मतलब तीसरे पर आ जाएं। तीसरी संख्या 55 में 30 घटाएंगे, 55 माइनस 30 तो बचा कितना? 5 5 3 घटा 2 25। 25 में 45 घटाएंगे तो 45 25 आया कितना? 20। अब इस पर लेकर आएंगे तो 30 प्लस 20 3 60 90। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है आपका। अगर उस हम डायरेक्ट लॉन्ग भी से करना शुरू करें तो ये ज़्यादा समय ले लेगा। तो आप ऑप्शन पर विकल्प करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और कभी कभी ऑप्शन पहले या दूसरे पर ही मिल जाता है तो आपका और समय बच जाता है। अगर ऑप्शन पीछे मिलता है तो थोड़ा समस्या आ सकती है। सवाल है, 2 संख्याओं का योग 184 है। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक हो तो छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या आपसे पूछा गया है, तो इनमें से कौन होगी? यहाँ देखिए 2 संख्याओं का योग 184 है। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक हो तो छोटी संख्या क्या है? तो इसमें छोटी संख्या दिया गया है, इसका मतलब बड़ी संख्या इसमें निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या बराबर 184 माइनस छोटी संख्या 64, तो 0
8 6 घटे 2 120। अब इसमें कहा है एक संख्या का तिहाई दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है। एक संख्या का तिहाई तो और दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है। पहली संख्या a है और दूसरी a है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है 64/7 और 120/3 कितना आ रहा है। इसका एलसीएम 21 7 21 3 3 चौक 12 3 6 18 1 19 माइनस 3 7 21 7 12 7 84। ये तो देखिए 8 नहीं आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 72, 4 में 2 घटेगा 2, 8 में 7 घटेगा 1 1 112। तो पहली संख्या ये दूसरी ये, तो 72/3 माइनस 112/7। तो इसमें इसका एलसीएम 3 7 21 3 7 21 7 बार 7 दूनी 14 7 7 49 1 50 माइनस 7 21 3 3 दूनी 6 3 1 3 3 1 3 घटा दीजिए। 14 में 6 घटेगा 8, यहाँ बचा 9 में 3 घटेगा 6, यहाँ 4 में 3 घटेगा 1 भागे 21। तो यहाँ भाग देंगे, ये 8 बार जाएगा 8 बार जा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ देखिए इसके आधार पर हम चौथी सवाल लेकर आए हैं। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 462 है, इनमें से छोटी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ इसमें से छोटी संख्या पूछा है, इसका मतलब इसका अगर इसमें हम भाग देंगे तो बड़ी संख्या मिलनी चाहिए। अगर हम 20 का भाग इसमें देंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 21 मिलना चाहिए, क्योंकि क्रमागत संख्याएं हैं। तो 20 का भाग इसमें तो जाएगा नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे 21 का भाग इसमें देंगे तो हमें 22 मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ 1 है, लास्ट में 2 है, तो इसका मतलब ये हो सकता है। चलिए भाग देकर देख लीजिए। 462 में 21 भाग देंगे, 21 दूनी 42, 6 में 2 घटेगा 4, 2 21 दूनी 42। देखिए आपका ऑप्शन मिल गया सीधा सीधा 21। उत्तर कितना आया, 21। देख रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-3 सेकंड लगा होगा इसको हल करने में। तो संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को देख करके आप उसके विकल्प से ही उसका उत्तर चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से, इस तरीके से। तो आप लोगों को इस तरह से ज़्यादा अभ्यास करना होगा, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई बुक तो ज़रूर होगी। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिल रही, पीडीएफ क्या करेंगे, पीडीएफ से क्या होगा। आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, इस टाइप के प्रश्न होते हैं, तो उसमें से अभ्यास करिए। मान लीजिए उसमें कम अभ्यास है तो कोई दूसरी बुक ऐसी ले लीजिए जिसमें ज़्यादा अभ्यास प्रश्न हो। तो अभ्यास करने से ही आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठेगी। तो आप लोग इस तरह से इसका अभ्यास ज़्यादा करते चलिए। और ज़्यादातर लोग पेड कोर्स ख़रीद करके उसमें परेशान रहते हैं और उसकी अच्छी से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आप लोग एकदम आसानी से करते चलिए। यहाँ देखिए अगली सवाल इसी टाइप की है। दो संख्याओं का योग 34 है तथा इनके वर्गों का योग 650 है। इन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ जो दिया गया है ये सब छोटी संख्याएं होंगी और इसमें से हम घटा करके बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे कैसे होता है। 34 में से अगर हम 11 घटाते हैं तो क्या मिलेगी, बड़ी संख्या। तो पहले यहाँ हम बड़ी संख्या निकालेंगे, 34 माइनस 11। तो ये 4 में 1 घटे 3, 3 में 1 घटे 2, 23। तो अब कहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 650। तो 11 का वर्ग 121, 3 त्रिक 9। यहाँ देखिए 11 का 121, इसका हो जाएगा गुणा कर लो 23 का, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4। तो 9 6 6 12, 4 1 529, 529, 9 1 10, 2 2 4 1 5, 5 1 6, 650। देखिए ये आपका ऑप्शन सही हो गया, पहला ही। जब पहला ऑप्शन मिल जाता है तो आप ज़्यादा लकी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका पहला सही हो गया। अब मान लीजिए बीच में मिलता है तो बहुत ज़्यादा गणना भी तो नहीं करना है, आसानी से कर सकते हैं। इसी टाइप की हम एक और सवाल लिए हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है। तो ये संख्याएं क्या हैं। तो चलिए हम पहले विकल्प पर चर्चा करेंगे।
15 और 35 है। तो इसमें अगर हम 6 जोड़ेंगे तो अनुपात 5:9 होना चाहिए। 15 में 6 जोड़ेंगे, 15 + 6 बराबर 15 × 6 = 21। 35 में 6 जोड़ेंगे तो 35 × 6 = 41 हो जाएगा। तो देखिए ये तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि 21 और 41 इनमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो काट करके 5:9 ला सके। इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब बी ऑप्शन पर चलिए। 9 में हम कितना जोड़ेंगे, 6, 9 × 6 = 15 और 21 में 6 जोड़ेंगे तो 21 × 6 = 27। इसमें देखिए 15, 27 ये आपस में कट रही है। तो देखो 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 5:9, 5:9। इसका मतलब ऑप्शन आपका बी सही हो गया। देख रहे हैं ना, एकदम आसानी से आप विकल्प की सहायता से किसी भी प्रश्न को लगा सकते हैं, अगर संख्याओं पर आधारित प्रश्न है तो। ठीक है, संख्याओं पर आधारित अगर आपको दिया गया कोई संख्या दी गई है और संख्या पूछा गया है तो आप ऑप्शन पर विकल्प की सहायता से लगा सकते हैं। हाँ देखिए, अगली सवाल है, 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अंक पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो वह संख्या क्या है। तो इसमें देखिए, तो पहला विकल्प है 42। 42 दिया गया है। 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अंकों के योग का 7 गुना, अंकों का योग कितना है, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 6 से 7 का गुणा करेंगे तो 42 है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन सही हो नहीं सकता, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये पहली शर्त संतुष्ट कर रहा है, दूसरी शर्त भी देख लेना चाहिए। तो दूसरी शर्त क्या है, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। तो अंक पलटेंगे तो मूल संख्या कौन है, जो संख्या आपको दी गई है 42। अब 42 को पलटेंगे तो क्या होगी, 24 हो जाएगी। पलटने पर क्या हो जाएगी, ये संख्या 24 हो जाएगी। अब 24 जो है 42 से कितना कम है, देखिए 18 कम है कि नहीं। यहाँ 24 घटा दीजिए, 12 में 4 घटे 8, यहाँ 3 में 2 घटेगा 1, 18। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए एकदम सही है, 42। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं ना कितनी आसानी से आप विकल्प को पकड़ ले रहे हैं। तो ऐसे अभ्यास करते चलिए जिससे आपको परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटने न पाए। तो अब आप तुलना कर सकते हैं कि आपके साथ जो बैठा होगा वो अगर दूसरी विषय कर रहा होगा तो कितना पीछे हो जाएगा, आप कितने आगे हो जाएंगे गणित के चैप्टर में। ठीक है ना, तो इस तरह से अभ्यास करते चलिए। और तो इस तरह के वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए ही बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।